क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जीवन को बस काट रहा हूँ या सच में जी रहा हूँ? हर दिन वही भागदौड़, वही तनाव, वही सवाल। लेकिन जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझकर, सजग होकर और उद्देश्य के साथ जीने का नाम है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। लेकिन लक्ष्य क्या है? सिर्फ पैसा कमाना या नाम पाना, या फिर आत्मा की शक्ति को पहचानना, दुख से सीखना और प्रेम से जीना? इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा क्या है और हमें क्यों जाननी चाहिए, कर्म, भक्ति और ज्ञान को संतुलन में कैसे लाएं, दुख और संघर्ष को जीवन का शिक्षक कैसे माने और सबसे जरूरी, जीवन को अर्थपूर्ण कैसे बनाएं। अगर आप भी जीवन की गहराई समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये जीवन को बदलने वाली दिशा है। आत्मा की पहचान, जीवन का पहला कदम। जब तक इंसान खुद को केवल शरीर मानता है, वो दुनिया के हर दुख से बंधा रहता है। लेकिन जिस दिन उसे एहसास होता है कि वो आत्मा है, उसी दिन उसकी जिंदगी में सच्ची शुरुआत होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा कभी नहीं मरती। यह अमर, अजर और नित्य है। तो चलिए आज समझते हैं आत्मा क्या है और आत्मा को पहचानना इतना जरूरी क्यों है। एक, शरीर और आत्मा में अंतर क्या है? हम रोज शीशे में खुद को देखते हैं, चेहरा, शरीर, बाल, कपड़े, यही सोचते हैं कि मैं ये हूँ। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो चीज बदलती रहती है वो तुम नहीं हो। शरीर बदलता है, मन भी बदलता है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है आत्मा। आत्मा है हमारी चेतना, हमारी उपस्थिति, जो देख रही है, सुन रही है, सोच रही है, पर खुद शांत है। दो, आत्मा की पहचान क्यों जरूरी है? जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं, हम दुखों से डरते हैं, मौत से भागते हैं, असफलता से टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, हमारे अंदर एक शक्ति जागती है, एक अडिग शांति जो हर तूफान को सह सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो आत्मा की शक्ति को पहचानता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं। तीन, आत्मा को पहचानने के 3 आसान उपाय स्वामी विवेकानंद के अनुसार। एक, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट चुप बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि एक गहरी शांति आपके अंदर है, यही आत्मा की आवाज है। 2, सेवा, सर्विस। जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ कुछ करते हैं, हम अपने भीतर की करुणा और प्रेम से जुड़ते हैं, और वही आत्मा का अनुभव है। 3, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। स्वामी विवेकानंद, भगवद गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथों को पढ़िए। आपके विचार धीरे धीरे शरीर से आत्मा की ओर बढ़ने लगेंगे। 4, विवेकानंद के प्रेरक शब्द, तुम न तो शरीर हो न ही मन, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो। खड़े हो जाओ, जागो और जानो कि तुम कितने महान हो। इन शब्दों में सिर्फ प्रेरणा नहीं, आत्मा की पहचान छुपी है। 5, जब आत्मा को पहचान लेते हैं तो क्या बदलता है? डर खत्म हो जाता है, दुख हमें तोड़ नहीं पाते, हम दुनिया में रहकर भी दुनिया के गुलाम नहीं रहते। हमारी सोच गहरी और व्यवहार शांत हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, हम सच्चा जीवन जीना शुरू करते हैं। आत्मा की पहचान ही जीवन जीने की पहली और सबसे जरूरी कला है। जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर या मन समझते रहेंगे, हम जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। लेकिन जिस दिन हम शुद्ध आत्मा को जान लेते हैं, उस दिन से सच्ची आजादी, सच्चा आनंद और सच्चा उद्देश्य हमारी जिंदगी में आता है। तो आज से ही खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने अंदर की आत्मा को पहचानता हूँ? और अगर नहीं, तो उसे पहचानने की यात्रा आज से शुरू कीजिए, क्योंकि यही है जीवन जीने की पहली कला। आदर्श जीवन, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन। हम सब एक बेहतर, सफल और शांत जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन रास्ता क्या है? कोई कहता है कर्म करो, कोई कहता है भक्ति करो, कोई कहता है ज्ञान प्राप्त करो, पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सिर्फ एक रास्ता नहीं, तीनों का संतुलन ही आदर्श जीवन है।
कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मिलकर बनाते हैं एक संतुलित और शक्तिशाली इंसान। तो आइए समझते हैं ये तीन रास्ते क्या हैं और इन्हें अपने जीवन में संतुलित कैसे लाएं। 1. कर्मयोग, कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, कर्म ही जीवन का धर्म है, बिना कर्म के कोई विकास नहीं। कर्म मतलब सिर्फ नौकरी या काम नहीं, कर्म मतलब जो भी कार्य हम मन, वाणी और शरीर से करते हैं। कर्मयोग क्या सिखाता है? काम करते जाओ, लेकिन फल के मोह में मत फंसो। सेवा को प्राथमिकता दो, स्वार्थ नहीं। हर कर्म को पूजा समझकर करो। कैसे अपनाएं? सुबह उठो और सोचो, आज जो करूंगा पूरे मन से करूंगा। काम छोटा हो या बड़ा, उसमें ईमानदारी और समर्पण रखो। काम के बाद मैंने किया का अभिमान मत रखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म की चक्की में रहो पर उसमें पिसो मत, उसमें चमको। 2. भक्ति योग, प्रेम, समर्पण और आस्था का मार्ग। भक्ति का अर्थ है अपने से बड़ा कुछ मानना और उससे जुड़ना। भक्ति का मतलब मंदिर जाना ही नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना और हृदय को नम्र बनाना। भक्ति हमें क्या देती है? अहंकार कम होता है, मन शांत होता है, आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ सेवा है वहाँ भक्ति है। कैसे अपनाएं? रोज थोड़ा समय प्रार्थना या ध्यान में दें। निस्वार्थ सेवा करें, जैसे गरीबों की मदद, बड़ों का आदर। हर इंसान में भगवान का अंश देखें। याद रखें, भक्ति आपको विनम्र बनाती है और वही विनम्रता आपको ऊंचाई तक पहुंचाती है। 3. ज्ञान योग, सत्य की खोज का रास्ता। ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सच्चाई को अनुभव करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ज्ञान वह है जो आपको भीतर से आजाद करे। ज्ञान योग क्या सिखाता है? खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ? हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, जांचो, समझो। आत्मा की खोज में लग जाओ। कैसे अपनाएं? रोज थोड़ा स्वाध्याय करें, विवेकानंद गीता, उपनिषद पढ़े। किसी भी चीज पर ब्लाइंड बिलीफ न रखें, विवेक से सोचें, खुद के अनुभवों से सीखें। विवेकानंद का संदेश, ज्ञान से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, अंधविश्वास से नहीं। 4. तीनों का संतुलन क्यों जरूरी है? अब सवाल ये है, क्या सिर्फ कर्म काफी है या भक्ति ही काफी है? नहीं, सिर्फ कर्म होगा तो इंसान थक जाएगा, सिर्फ भक्ति होगी तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, सिर्फ ज्ञान होगा तो वो अहंकारी बन सकता है। लेकिन जब तीनों मिलते हैं, कर्म देता है ऊर्जा, भक्ति देती है भावना, ज्ञान देता है दिशा, तब बनता है एक संतुलित, सशक्त और सच्चा इंसान। 5. स्वामी विवेकानंद के अनुसार आदर्श जीवन की पहचान। स्वामी जी ने एक आदर्श जीवन को कुछ इस तरह परिभाषित किया, जो बिना थके कार्य करे, कर्म, बिना अपेक्षा प्रेम करे, भक्ति, और सत्य की खोज में लगे रहे, ज्ञान। उन्होंने खुद अपने जीवन में ये तीनों अपनाए। सेवा की, रामकृष्ण मिशन बनाया। भक्ति की, गुरु को समर्पित हुए। ज्ञान का प्रचार किया पूरी दुनिया में। उनका जीवन खुद एक जीवित उदाहरण है आदर्श जीवन का। आदर्श जीवन कोई कल्पना नहीं है, ये एक कला है जो हमें स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने सिखाई है। कर्म की शक्ति, भक्ति की भावनाएं और ज्ञान की दिशा, इनका संतुलन ही जीवन को ऊंचाई देता है। तो आप भी सोचिए, क्या आपके जीवन में ये तीनों बातें संतुलित हैं? अगर नहीं तो शुरुआत आज से करें। अगर आप वाकई जीवन को गहराई से जीना चाहते हैं तो रोज अपने कर्म को निखारिए, दिल से भक्ति करिए और ज्ञान से अपने रास्ते को रोशन कीजिए, क्योंकि यही है जीवन जीने की सच्ची कला। साहस और आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाना होता है तो सबसे पहले जो चीज हमारी परीक्षा लेती है वो है डर, और जो डर को हराता है वही बनता है विजेता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर मत, आगे बढ़, तू ही है निर्माता अपने भाग्य का। आज हम जानेंगे कैसे साहस और आत्मविश्वास ही हैं जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, और कैसे स्वामी विवेकानंद के विचारों से हम अंदर से मजबूत बन सकते हैं। 1. डर का सामना करना ही पहला कदम है।
डर हर किसी को लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे भागते हैं और कुछ लोग डर की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, मैं नहीं डरूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस क्षण तुम डरते हो उसी क्षण तुम्हारी शक्ति पीछे हट जाती है। डर की वजह क्या होती है? असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, नकार दिए जाने का डर, भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन सोचिए, अगर डर ही जीत जाए तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? याद रखिए, साहसी व्यक्ति भी डरता है, लेकिन वो डर को पार कर जाता है। 2. आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखो तभी दुनिया मानेगी। स्वामी विवेकानंद ने सबसे ज्यादा जोर जिस एक बात पर दिया वो थी आत्मविश्वास। उन्होंने कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है इसलिए तुम कमजोर हो। आत्मविश्वास कैसे आता है? खुद को जानने से, अपने अनुभवों से सीखने से, गलतियों को स्वीकार करने और सुधारने से। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता, बल्कि यह भावना होती है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझ में शक्ति है। कैसे बढ़ाए आत्मविश्वास? हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ। बीती सफलताओं को याद करो। जो नहीं आता उसे सीखो, लेकिन खुद को कोसो मत। स्वामी जी ने कहा, जो खुद को मानता है वही सच्चे ईश्वर को जान पाता है। 3. साहस का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं, ये रोजमर्रा की जंग है। हम सोचते हैं साहस तो मैदान में दिखाया जाता है या फिर बड़ी लड़ाइयों में, लेकिन नहीं, साहस वो है जो हम रोज दिखाते हैं अपने डर, अपनी कमजोरी और असफलता के सामने। साहसी कौन है? जो अपने लक्ष्य के लिए अकेले खड़ा रह सकता है, जो गिरकर बार बार उठता है, जो सच बोलने से नहीं डरता, जो लोगों के ताने सहकर भी मुस्कुराता है। स्वामी विवेकानंद ने खुद हर कठिनाई को साहस से झेला। देश से बाहर गए, अकेले गए, संसाधन नहीं थे लेकिन आत्मबल था। विरोध मिला लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4. साहस और आत्मविश्वास से ही मिलती है सफलता। कई लोग बुद्धिमान होते हैं पर सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें साहस नहीं होता जो जानते हैं उसे कर दिखाने का। सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, उसमें साहस, प्रयास और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, डरपोक कभी महान काम नहीं कर सकते। तो क्या करें? हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल को अपने जीवन से निकाल दो। असफलता को सीढ़ी समझो, रुकावट नहीं। याद रखो, जो डर को जीत लेता है वही जीवन की बाजी जीतता है। 5. स्वामी विवेकानंद के अनुसार साहसी और आत्मविश्वासी बनने के उपाय। स्वामी जी ने सिर्फ बातें नहीं कही, उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि कैसे बना जाता है लोहे जैसा इंसान। उनके 5 सूत्र जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। सकारात्मक सोच रखो, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजो, एक लक्ष्य तय करो और तब तक रुको नहीं जब तक उसे पा न लो। योग और ध्यान को अपनाओ, मन शांत होगा तो साहस खुद बढ़ेगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो जो हौसला दें, डर नहीं। शिवोहम का जाप करो, रोज मन में दोहराओ, मैं वही हूँ जो ब्रह्मांड की शक्ति है। स्वामी जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। डर से मत भागो, उसका सामना करो। खुद पर भरोसा रखो, तुम में असीम ताकत है। कठिनाइयों से घबराओ मत, वो तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है। बाहर की दुनिया पर जीत तभी मिलती है जब अंदर की दुनिया मजबूत हो। अगर आप भी अपने अंदर छुपे साहस और आत्मविश्वास को जगाना चाहते हैं तो रोज स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ें, ध्यान करें और अपने मन से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। क्योंकि याद रखो, तुम कमजोर नहीं, तुम वो शक्ति हो जो सब कुछ बदल सकती है। शांति की खोज, जीवन में संतुलन और सुकून कैसे पाएं? जिंदगी की भागदौड़ में एक चीज है जो सबको चाहिए पर बहुत कम लोगों को मिलती है, मन की शांति। कोई करोड़पति बनकर भी बेचैन है, कोई गांव में बैठा है पर चैन से सो रहा है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई शांति मिल सकती है? और अगर हाँ तो कहाँ और कैसे?
स्वामी विवेकानंद ने इस सवाल का बहुत सीधा लेकिन गहरा जवाब दिया था। आज हम उन्हीं के रास्ते से जानेंगे कैसे पा सकते हैं सच्चा सुकून और संतुलित जीवन। एक, शांति बाहर नहीं अंदर की चीज है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, पैसा आ जाए, नौकरी लग जाए, सब हमारे हिसाब से चलने लगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच ये है कि बाहर की चीजें तो बदलती रहती हैं और अगर हमारी शांति उन पर टिकी है तो वो भी हिलती रहेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शांति बाहर नहीं अपने अंदर खोजो। यानी जब मन अंदर से स्थिर हो तभी बाहर की दुनिया भी शांत लगती है। 2, ध्यान मन को शांत करने की सबसे बड़ी दवा। आजकल हर कोई कहता है बहुत स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, और इसका सबसे सीधा उपाय है ध्यान करना। ध्यान मतलब बस कुछ देर खुद के साथ बैठना, बिना फोन बिना शोर, बस अपनी सांसों को महसूस करना। स्वामी जी ने कहा था, मन को वश में लाना ही असली साधना है और ध्यान से ये संभव है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा पर दिन में सिर्फ 10 मिनट ध्यान करो, देखना भीतर एक अलग ही सुकून उठेगा। 3, संतुलन, ना ज्यादा भागो ना रुक जाओ। हम 2 तरह के लोगों को देखते हैं, एक जो बिना रुके दौड़ते हैं, चैन नहीं लेते, और एक जो किसी बात से डरकर कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन जिंदगी का असली मजा आता है संतुलन में। स्वामी विवेकानंद ने खुद साधना की, ध्यान किया, लेकिन साथ में दुनिया के लिए काम भी किया। वो कहते थे, काम करो लेकिन काम में खो मत जाओ, ध्यान करो लेकिन दुनिया से भागो मत। संतुलन का मतलब है काम भी करो, आराम भी करो, बोलो भी पर सुनना भी सीखो, दुनिया में रहो पर मन में गहराई बनाए रखो। 4, संगत का असर, मन का मूड तय करती है महफिल। कभी आपने देखा होगा जब हम कुछ शांत और समझदार लोगों के बीच होते हैं तो हमारा मन भी ठंडा रहता है, और अगर हम चिल्लाने, गुस्से या नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच होते हैं तो मन भी बेचैन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिससे मन को शांति मिले उसी को संगत बनाओ। इसलिए ध्यान रखें किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपके मन की शांति को या तो बढ़ाती हैं या छीन लेती हैं। 5, जो होगा अच्छा होगा, भरोसे की शक्ति। कई बार हम चिंता में घुलते रहते हैं, कल क्या होगा, अगर सब गड़बड़ हो गया तो। पर याद रखिए, चिंता करने से कल नहीं सुधरता, लेकिन आज जरूर खराब हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिसे तुम भगवान कहते हो वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, तो अपने मन में भरोसा रखो, जो होगा मेरे भले के लिए होगा, जो नहीं मिला वो भी ठीक था, जो मिल रहा है वो जरूरी है। यह सोच ही आपको अंदर से स्थिर और शांत बना देगी। 6, सेवा, दूसरों की मदद करके खुद को हल्का करना। मन में जब भारीपन लगे तो किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी का दर्द बांटने से अपना दर्द भी हल्का हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तुम किसी की सेवा करते हो तो ईश्वर की पूजा करते हो। छोटी छोटी सेवा, किसी को मुस्कान देना, किसी को सहारा देना, किसी भूखे को खाना देना, ये सब आपके मन को गहरा सुकून और संतोष देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्ची शांति चाहते हैं तो बाहर नहीं अपने भीतर झांकिए। रोज कुछ मिनट खुद से मिलिए, ध्यान करें, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, भरोसा रखिए सब ठीक होगा, और थोड़ा सा सेवा जरूर करिए। यही है वो सरल उपाय जो आपको अंदर से शांत और बाहर से मजबूत बनाएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो आज से ही एक छोटा सा स्टेप उठाइए। दिन में 10 मिनट शांति से बैठिए और खुद से कहिए, मुझे शांति चाहिए और मैं उसे पाने के लायक हूँ। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि जो अंदर शांत है वही बाहर जीतता है। आत्मानुशासन, इच्छाओं पर नियंत्रण और जीवन में अनुशासन। हर कोई कुछ बनना चाहता है,
कोई सफल, कोई शांत, कोई खुश। लेकिन बहुत कम लोग अपने अंदर ये सवाल करते हैं, क्या मैं खुद पर नियंत्रण रख पा रहा हूँ? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर तुमने अपने ऊपर विजय पा ली तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तो चलिए आज बात करते हैं आत्मानुशासन की, यानी अपने मन, आदतों और इच्छाओं पर कंट्रोल की, जो किसी भी इंसान को आम से खास बना सकती है। एक, इच्छा मन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जाल। इच्छाएं बुरी नहीं होती, चाहत ही तो हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन जब इच्छा लालच बन जाए तो वही इंसान को नीचे खींचने लगती है। जैसे थोड़ा आराम चाहिए, लेकिन जब हर वक्त आराम चाहिए वो आलस बन जाता है। थोड़ा स्वाद ठीक है, लेकिन जब हर दिन तालाब होना चाहिए वो बीमारी बन जाता है। यही वजह है कि विवेकानंद कहते हैं, इच्छा को पहचानो पर उसका गुलाम मत बनो। 2, आत्मनियंत्रण से शुरू होता है आत्मशक्ति का रास्ता। हर दिन आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, मन जो कहे वही करो या सोचकर सही फैसला लो। जब भी आप मन की गुलामी तोड़कर सही फैसला लेते हैं, चाहे वो सुबह उठने का हो या गुस्से पर काबू पाने का, आप थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। डिसिप्लिन यानी जरूरी चीज करना, चाहे मन करे या ना करे। आत्मानुशासन कोई जबरदस्ती नहीं, ये वो ताकत है जो आपकी आजादी को सही दिशा देती है। 3, रूटीन बनाना एक सच्चे साधक की पहचान। जैसे सूरज हर दिन समय पर निकलता है, पानी बहता है, पेड़ बढ़ते हैं, प्रकृति की हर चीज एक नियम से चलती है। और जो इंसान अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेता है वो धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने लगता है। स्वामी विवेकानंद खुद सुबह 4 बजे उठते थे, ध्यान करते, अभ्यास करते और फिर दिन भर समाज के लिए काम। जीवन में अनुशासन नहीं तो लक्ष्य भी सपना बन जाता है। इसलिए खुद से वादा करो, एक रूटीन बनाओ और उसे निभाओ। 4, इंद्रियों पर नियंत्रण। असली योद्धा वही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया वही सच्चा राजा है। आज के जमाने में सबसे बड़ी लड़ाई मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, खाने पीने की आदतों से है। हर 10 मिनट में फोन उठाना, बिना भूख के खाना, बिना जरूरत के गुस्सा करना, ये सब बिना नियंत्रण का जीवन दिखाता है। अगर आप चाहते हैं शांत दिमाग, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत आत्मा, तो इंद्रियों को गुलाम मत बनाओ, बल्कि उनके मालिक बनो। 5, संकल्प की ताकत। छोटा स्टेप, बड़ी जीत। अनुशासन का पहला कदम है एक छोटा सा संकल्प लेना। जैसे मैं हर दिन 10 मिनट ध्यान करूंगा, मैं रात को 11 बजे के बाद फोन नहीं छूऊंगा, मैं हर दिन 20 मिनट टहलूंगा। संकल्प जितना छोटा हो, शुरुआत उतनी आसान होगी। धीरे धीरे यही छोटे संकल्प आपकी बड़ी आदत बनेंगे और वही आदतें आपको महान बनाएंगी। 6, मन पर कंट्रोल। जीवन पर कंट्रोल। मन कहता है सो जा, खाना खा ले, गुस्सा कर ले, बात काट दे, लेकिन जब आप मन की बात सुनते ही नहीं बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं, तभी असली कंट्रोल आता है। विवेकानंद कहते हैं, मन को मारो मत, समझाओ, मन को टालो मत, साधो। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं अपने मन का मालिक हूँ या नौकर? 7, अनुशासन से ही आत्मविश्वास आता है। जो इंसान हर दिन अपनी एक आदत पर काम करता है वो धीरे धीरे खुद को मजबूत महसूस करता है, क्योंकि जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है और आत्मसम्मान से ही आत्मविश्वास आता है। विवेकानंद कहते थे, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। और ये बोल्डनेस तभी आती है जब आप खुद पर भरोसा कर सकें, और भरोसा तभी आता है जब आप अनुशासित हों। निष्कर्ष, अनुशासन ही आजादी है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई एक सफल, शांत और मजबूत इंसान बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को संभालना सीखिए। इच्छा हो सकती है लेकिन संयम भी जरूरी है। आजादी चाहिए तो नियम भी अपनाइए। मंजिल चाहिए तो रूटीन पर टिके रहिए। जिस दिन आप अपने मन को जीतेंगे उस दिन ये दुनिया आपको नहीं हरा सकेगी। स्वामी विवेकानंद।
अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी झकझोरा तो आज से एक काम कीजिए, एक छोटा सा संकल्प लीजिए। जैसे मैं आज से हर सुबह 10 मिनट खुद के साथ समय बिताऊंगा, या मैं हर दिन एक नई आदत को सुधारने की कोशिश करूंगा और उस पर डटे रहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। आदर्श व्यक्तित्व, विचार, वाणी और कर्म में एकता। आप किसी इंसान को देखकर कहते हैं, क्या इंसान है यार, जो सोचता है वही बोलता है और वही करता भी है। ऐसे ही लोगों को कहते हैं आदर्श व्यक्तित्व। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कैरेक्टर इज रिपीटेड हैबिट्स एंड कैरेक्टर इज पावर। यानी आपका स्वभाव नहीं, आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। आज हम बात करेंगे विचार, वाणी और कर्म में एकता की, यानी सोच, बोल और काम तीनों में मेल कैसे लाएं। एक, विचार, जहां से सब शुरू होता है। हर काम से पहले एक सोच होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं और वैसा ही करते हैं। अगर हमारे विचार गंदे हैं तो धीरे धीरे हमारी भाषा भी नकारात्मक हो जाती है और कर्म भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है शुद्ध और सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वी बिकम वॉट वी थिंक, यानी जो सोचोगे वही बनोगे। इसलिए अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो। सोच में ईमानदारी होनी चाहिए। 2, वाणी, आपकी सोच का आईना। कई बार हम कुछ और सोचते हैं लेकिन कुछ और बोलते हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि असल में बात क्या है। दिखावे वाली बातें, झूठी तारीफें, या मन में एक और बाहर कुछ और, ये सब आदर्श व्यक्तित्व की निशानी नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक इट बोल्डली। सच बोलना सीखो, लेकिन सम्मान के साथ, संवेदनशीलता के साथ। 3, कर्म, जो आप वाकई करते हो। सोच और बोल की बात तो ठीक है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब आपका काम वही बोलता है जो आप कहते हो। अगर आप कहते हो मैं समय का पाबंद हूँ, तो क्या आप हर मीटिंग में समय पर पहुँचते हो? अगर आप कहते हो मैं ईमानदार हूँ, तो क्या आप छोटी छोटी बातों में भी ईमानदारी निभाते हो? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। यानी विचार, वाणी और कर्म तीनों को एक दिशा में लगाओ, तभी आदर्श बनोगे। 4, एकता क्यों जरूरी है? मान लो कोई कहे मैं संयमी हूँ और खुद हर दिन गुस्से में रहता हूँ, या कोई कहे मैं आध्यात्मिक हूँ और खुद स्वार्थ में डूबा हो। इससे 2 चीजें होती हैं, लोग आप पर भरोसा नहीं करते, आप खुद अपने अंदर भ्रम में जीते हो। लेकिन जब आप जैसा सोचते हो वैसा ही बोलते और करते हो, तभी लोग कहते हैं वो इंसान सच्चा है। विचार प्लस वाणी प्लस कर्म, सच्चा चरित्र। 5, कहाँ टूटती है ये एकता? ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं, वो बनना कुछ चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं और करना बिल्कुल अलग। यही अंतर लाता है भीतर और बाहर में द्वंद्व। इस द्वंद्व से क्या होता है? मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी और रिश्तों में फासला। आदर्श जीवन में ये अंतर नहीं होता, भीतर जो है वही बाहर होता है। 6, कैसे लाएं विचार, वाणी और कर्म में एकता? स्वामी विवेकानंद ने इसके लिए कुछ सरल उपाय दिए। 1, स्वाध्याय करें, रोज थोड़ा समय आत्मचिंतन में बिताएं। 2, एक सच्चा संकल्प लें और उसे निभाएं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। 3, दोहराव करें, जो अच्छा सोचते हो वही बार बार बोलो और करो। 4, सजग रहें, क्या मैं सोच बोल कर्म में एक जैसा हूँ? एकता अभ्यास से आती है, रोज थोड़ा थोड़ा, और फिर वो आपका स्वभाव बन जाती है। 7, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण। विवेकानंद खुद सोच, बोल और कर्म के सच्चे उदाहरण थे। जो उन्होंने वेदों में पढ़ा वो उन्होंने बोला, जो उन्होंने बोला वो उन्होंने अपने जीवन में जिया, जो उन्होंने जिया वही आज तक दुनिया को प्रेरणा देता है। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आदर्श वही है जो दिखता नहीं, झलकता है। निष्कर्ष, खुद को एक बनाओ ताकि दुनिया में कुछ बड़ा कर सको।
दोस्तों, अगर आप सच में एक प्रभावशाली और शांत व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच, बोल और काम में ईमानदारी लाओ। सोचो वही जो सच्चा है, बोलो वही जो जरूरी है, करो वही जो तुम्हारे सिद्धांतों से मेल खाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ट्रूथ, प्योरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, wherever these are present, there is no power below or above the sun to crush the possessor thereof। यानी सच्चाई, पवित्रता और निस्वार्थता, जहाँ ये तीनों हैं, वहाँ हर हार नहीं मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये एकता आए, तो आज से ही खुद से सवाल पूछना शुरू करें। क्या मेरा विचार, मेरी बात और मेरा काम एक जैसे हैं? अगर नहीं, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। एक विचार चुनो, उसे बोलो और फिर उस पर अमल करो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको वो इंसान बनाएगा जिस पर लोग गर्व कर सकें, और आप खुद भी। दूसरों के लिए जीना, सेवा और करुणा का महत्व। अगर खुद को बदलना है तो खुद के लिए जियो, लेकिन अगर दुनिया को बदलना है तो दूसरों के लिए जियो। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीना सिखाया। आज हम बात करेंगे सेवा और करुणा, यानी सच्ची इंसानियत की, क्योंकि इंसान वही जो इंसान के काम आए। एक, सेवा क्या है? सिर्फ मदद करना? नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी भूखे को खाना दे दिया, किसी गरीब को पैसे दे दिए, बस सेवा हो गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सेवा का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, पूरे प्रेम और सम्मान के साथ किसी की मदद करना। सेवा तब होती है जब आप सामने वाले को दे रहे हैं, लेकिन एहसान नहीं जता रहे। आपकी नियत में प्रेम हो, घमंड नहीं। 2, सेवा ही असली पूजा है। स्वामी जी ने कहा था, जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, वैसे ही गरीब, बीमार और दुखी में भी भगवान को देखो और सेवा करो। यानी अगर आप सच में धर्म में विश्वास रखते हो, तो ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की सेवा करके भी होता है। एक इंसान अगर भूखा है और आप उसे रोटी दे रहे हो, तो वो सिर्फ पेट नहीं भर रहा, आप उसका सम्मान कर रहे हो, उसकी आत्मा को छू रहे हो। 3, करुणा सिर्फ दुख देखने से नहीं आती, महसूस करने से आती है। करुणा यानी दूसरे के दुख को अपना समझना। जब हम किसी को गिरते देखते हैं और हमारे अंदर से आवाज आती है, उसे संभालो, यही करुणा है। समाज में करुणा खत्म हो जाए तो क्या होगा? लोग मदद नहीं करेंगे, बच्चे बूढ़ों को बोझ समझेंगे, दोस्ती में मतलब आ जाएगा और इंसानियत खो जाएगी। करुणा वो भावना है जो इंसान को महान बनाती है। 4, दूसरों के लिए जीने से क्या बदलता है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है। जब आप दूसरों की मदद करते हो, तो उनके जीवन में रोशनी आती है और आपके जीवन में संतोष, शांति और ऊर्जा। दूसरों को ऊपर उठाते हुए आप खुद भी ऊपर उठते हो। 5, सेवा और करुणा का अभ्यास कैसे शुरू करें? हर इंसान सोचता है, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर छोटा कदम बड़ा असर लाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार 3 बातें हमेशा याद रखो। 1, रोज कुछ निस्वार्थ करो, कोई जरूरतमंद दिखे, मदद करो। घर में कोई दुखी हो, उसे सुनो। 2, दूसरों के नजरिए से सोचो, जैसे ही आप सामने वाले की जगह खुद को रखते हो, करुणा अपने आप आ जाती है। 3, सेवा को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। जब सेवा काम नहीं बल्कि प्रेम बन जाती है, तब आप वाकई बदलते हो। 6, सेवा से क्या मिलता है? आप सोच सकते हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ दूसरों के लिए, मुझे क्या मिलेगा? तो जवाब है शांति, आत्मसंतोष और परम ऊर्जा। सेवा से आपको मिलेगा मानसिक मजबूती, दिल से खुशी और एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी किताब से नहीं मिलता, क्योंकि जो दूसरों को देता है उसे भगवान 10 गुना लौटाता है, किसी न किसी रूप में। 7, स्वामी विवेकानंद खुद कैसे थे? स्वामी जी ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए,
बल्कि खुद भूखों को खाना दिया, बीमारों की सेवा की और हर इंसान में भगवान को देखा। उन्होंने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्चा धर्म है। उनके लिए सेवा मजहब या जाति से ऊपर थी। उनकी नजर में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ईश्वर का ही अंश था। 8. आज के समय में सेवा और करुणा की कितनी जरूरत है। आज की दुनिया तेज है, लेकिन दिल छोटा होता जा रहा है। लोग व्यस्त हैं, लेकिन दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों से जुड़ना छोड़ दिया है। हमने खुद को सिर्फ अपने काम, स्टेटस और सपनों में बांध लिया है। अब जरूरत है फिर से इंसानियत को जगाने की, दूसरों के लिए जीने की। निष्कर्ष, सेवा और करुणा यही असली आध्यात्मिकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर किसी दुखी की आंखों में आंसू हैं और तुम कुछ कर सकते हो तो चुप मत बैठो, कुछ करो। ये ही असली ध्यान है, ये ही सच्चा योग है और यही है जीवन की कला। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लें, हर दिन किसी एक इंसान की मदद जरूर करेंगे। कोई गरीब दिखे तो उसे खाना दें, कोई उदास दिखे तो मुस्कुराकर बात करें, कोई परेशान हो तो बस उसकी बात सुन लें। क्योंकि छोटे छोटे कामों से ही एक बड़ी और सुंदर दुनिया बनती है। सेवा करो, करुणा रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अगर आप चाहें तो हम अब अगला हेडलाइन, संकल्प शक्ति अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाएं, भी इसी अंदाज में शुरू कर सकते हैं। संकल्प शक्ति अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाएं। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे और जैसे बनोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद की एक गहरी और सच्ची सीख है। अगर जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि वही बनाते हैं तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा व्यक्तित्व। एक, क्या है संकल्प शक्ति? संकल्प शक्ति यानी अपने मन को एक दिशा में पूरी शक्ति से लगाना। जब तुम कोई एक बात सोचते हो, उस पर भरोसा करते हो और रोज उसे जीते हो, तो वो सोच सिर्फ ख्याल नहीं रहती, हकीकत बन जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। 2, विचारों की ताकत को हल्के में मत लो। जो लोग सोचते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या कर पाऊंगा, वो सच में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग सोचते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, वो दुनिया बदल देते हैं। विचारों में वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकती है और एक डरे हुए को वीर। 3, बुरी सोच कैसे बदलें? हर दिन हम अपने दिमाग में सैकड़ों नेगेटिव बातें दोहराते हैं। मेरे बस का नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है। ये बातें हमारी आदत बन जाती हैं और फिर ये आदतें हमारा व्यवहार और हमारा जीवन तय करने लगती हैं। तो करना क्या है? नेगेटिव सोच को पकड़ो, उसे स्टॉप बोलो और उसके बदले पॉजिटिव बात दोहराओ। जैसे, मुझे डर लग रहा है, मैं हिम्मती हूँ, मैं संभाल लूंगा, मैं फेल हो गया, मैं सीख रहा हूँ, अगली बार बेहतर करूंगा। 4, संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएं? स्वामी विवेकानंद ने इसके लिए कुछ आसान उपाय बताए। 1, ध्यान और एकाग्रता। हर दिन कुछ देर बैठकर अपने मन को शांत करो, ये मन को मजबूत बनाता है। 2, छोटा लेकिन पक्का संकल्प। हर दिन एक छोटा संकल्प लो, जैसे मैं आज किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज मोबाइल कम चलाऊंगा और उसे निभाओ। 3, पॉजिटिव लोगों की संगत। जैसे संगत वैसे विचार। सकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो सोच भी वैसी ही बनेगी। 5, स्वामी विवेकानंद खुद क्या सोचते थे? उनके मन में कभी हारने का डर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को साध लिया था। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनका रोज का अभ्यास था। 6, संकल्प से चमत्कार कैसे होते हैं? संकल्प शक्ति से ही एक बच्चा बड़ा वैज्ञानिक बनता है, एक गरीब किसान बड़ा उद्योगपति बनता है, एक बीमार इंसान फिर से स्वस्थ होता है और एक डरपोक इंसान दुनिया का प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
क्योंकि उन्होंने सिर्फ सपना नहीं देखा, उस सपने को रोज सोचा, जिया और निभाया। 7. कैसे बनाएं अपनी सोच को अपनी ताकत? 1. रोज खुद से बातें करें, सकारात्मक बातें। मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 2. दूसरों की निंदा से बचें। जब हम दूसरों को नीचा सोचते हैं, हम अपने विचारों को भी छोटा कर लेते हैं। 3. खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएं। 1% सुधार हर दिन 1 साल में 365% बदलाव लाता है। निष्कर्ष, जीवन जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनेगा। संकल्प शक्ति कोई जादू नहीं है, ये है रोज का अभ्यास। हर सोच में आत्मविश्वास और मन से निकली सच्ची मेहनत। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ बन सकते हो, तो तुम वाकई कुछ भी बन सकते हो। तो चलिए आज से एक छोटा संकल्प लें। रोज सुबह खुद से 3 पॉजिटिव बातें बोलेंगे। अपने डर को पहचानकर उसे चुनौती देंगे। हर दिन कुछ नया और अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सोच मजबूत होगी, वैसे वैसे आपका जीवन भी चमक उठेगा। सोच बदलो, संकल्प लो और देखो चमत्कार कैसे होता है। ध्यान और एकाग्रता मानसिक शांति की कुंजी। क्या कभी आपने महसूस किया है कि मन कितना व्यस्त रहता है? हमारे विचार लगातार दौड़ते रहते हैं, हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। क्या हो अगर हम इन विचारों को कंट्रोल कर सकें? क्या हो अगर हम अपने मन को शांत कर सकें? यह सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि आसान भी है, और यही है ध्यान। 1. ध्यान क्या है? ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ते हैं। यह वो जगह है जहां हम बाहरी दुनिया को भूलकर अपने अंदर की दुनिया को महसूस करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। 2. एकाग्रता क्या होती है और क्यों जरूरी है? एकाग्रता का मतलब है अपने पूरे ध्यान को किसी एक बात पर केंद्रित करना, और इस प्रक्रिया में दुनिया की सारी आवाजें, विचार और विक्षेपों को एक तरफ रखना। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक जो कोई भी अपना मन एक जगह लगा सकता है, वह इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। 3. मन की चंचलता से कैसे बचें? हमारे मन में हमेशा 100 तरह के विचार चलते रहते हैं। रोज की भागदौड़, काम, रिश्ते, चिंता, यह सब हमारे मन को चंचल बना देता है। तो क्या हम कभी शांति पा सकते हैं? जी हाँ, हम पा सकते हैं, और इसका तरीका है ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शांति की शुरुआत आत्मा से होती है, मन से नहीं। 4. ध्यान की शक्ति को समझना। ध्यान की शक्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ध्यान से हमारा मन शांत होता है, हमारे विचारों में एकाग्रता आती है और हमारा शरीर भी बेहतर महसूस करता है। ध्यान की दिनचर्या से हम हर दिन खुद को शांति का अनुभव दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान से जीवन में सफलता और मानसिक शांति मिलती है। 5. ध्यान की शुरुआत कैसे करें? ध्यान की शुरुआत हम एक छोटे कदम से कर सकते हैं। 1. रोज 5 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। 2. अपने सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, बस इस पर ध्यान रखें, बाकी सभी विचारों को छोड़ दें। 3. सोचों को पहचानें और छोड़ें। जब भी कोई विचार आए, उसे पहचानें और छोड़ दें। फिर अपने ध्यान को वापस अपने सांसों पर लाकर केंद्रित करें। 6. ध्यान का प्रभाव, मानसिक और शारीरिक फायदे। ध्यान से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। स्ट्रेस कम होता है, नींद में सुधार होता है, मनोबल मजबूत होता है, चिंता और डर कम होते हैं। ध्यान से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है और हम अंदर से स्वस्थ महसूस करते हैं। 7. स्वामी विवेकानंद का ध्यान पर दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जो मनुष्य अपने भीतर शांति पा लेता है, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा विजेता है। उनके लिए ध्यान सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। वे कहते थे, ध्यान से आत्मा को पहचानो, मन को नियंत्रित करो और जीवन को सच्चे रूप में जियो। 8.
ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक सीधा रास्ता माना। जब हम ध्यान में लीन होते हैं, हम अपने असली रूप को पहचानने लगते हैं। हमारी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो हमें हमारी असली शक्ति और उद्देश्य का एहसास कराती है। तुम हो जो तुम सोचते हो। ध्यान से अपनी आत्मा को पहचानो और उस दिशा में बढ़ो। स्वामी विवेकानंद। निष्कर्ष, ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर हम ध्यान को अपनी रोज की आदत बना लें, तो हमारा मन शांत रहेगा, हमारे विचार साफ होंगे और हम जीवन के किसी भी संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। तो चलिए आज से ध्यान की साधना शुरू करें, क्योंकि शांति और सफलता दोनों का रास्ता उसी से निकलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो ध्यान के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके विचार हमें प्रेरित करेंगे। ध्यान लगाएं और खुद को बदलते देखें। ध्यान और एकाग्रता मानसिक शांति की कुंजी भाग 2। अब तक आपने जाना कि ध्यान और एकाग्रता कैसे हमें मानसिक शांति दे सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बदल सकता है। एक, ध्यान की शक्ति को समझें। ध्यान का असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर भी होता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमारी शारीरिक स्थिति भी सुधरती है। स्ट्रेस कम होता है, रक्तचाप संतुलित रहता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ध्यान से आत्मा को पहचानो, मन को नियंत्रित करो और जीवन को सच्चे रूप में जियो। 2, ध्यान का शरीर पर प्रभाव। ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह शारीरिक सेहत में भी सुधार लाता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी श्वसन दर कम होती है, हृदय गति धीमी होती है और मस्तिष्क शांत हो जाता है। विवेकानंद के अनुसार ध्यान से हमारी आत्मा और शरीर एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते हैं और यह शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ बनाता है। 3, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। जब हम ध्यान में लगते हैं, हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति सुधारते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करते हैं। इससे हमारे आसपास के वातावरण में भी बदलाव आता है, हमारे विचारों में शांति और प्रेम का असर पड़ता है और हम और हमारे आसपास के लोग भी शांति का अनुभव करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब आत्मा शांत होती है, तो उसके आसपास भी शांति का माहौल होता है। 4, संकल्प की शक्ति को जागृत करें। ध्यान के दौरान हम अपने संकल्पों को मजबूत कर सकते हैं। संकल्प शक्ति वही है जो हमें किसी भी काम में सफलता दिलाती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा, संकल्प से आत्मा के भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा ध्यान अपनी दिशा में केंद्रित होता है और इससे हमारे संकल्प को और मजबूती मिलती है। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। 5, ध्यान और सफलता का संबंध। ध्यान और सफलता का गहरा संबंध है। सफलता केवल मेहनत और भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसका दिमाग साफ होता है, वह एकाग्र रहता है और उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट नहीं आती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सफलता उसी का साथ देती है जो ध्यान और संकल्प से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगा रहता है। 6, समय का सही उपयोग। ध्यान से हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं, तो हम व्यर्थ की बातों और कामों से बचते हैं। हमारा ध्यान अपने उद्देश्यों पर होता है और हम अपना समय सही दिशा में लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था, समय का मूल्य समझो, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। ध्यान से हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। 7, ध्यान और आत्मा का साक्षात्कार। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है।
जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने भीतर गहरे जाते हैं और अपनी सच्ची पहचान को पहचानते हैं। यह आत्मा का साक्षात्कार होता है। हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था, आत्मा ही हमारी असली पहचान है और ध्यान हमें उसी आत्मा से जोड़ता है। 8. प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत। ध्यान से हम न सिर्फ शांति प्राप्त करते हैं बल्कि यह हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करता है। हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो ध्यान करता है वह हर परिस्थिति में मानसिक शांति और ऊर्जा बनाए रखता है। 9. ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें। तो अब सवाल यह है कि हम ध्यान को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। 1. रोजाना ध्यान के लिए एक निश्चित समय चुनें। 2. शांत वातावरण में बैठकर गहरी सांस लें। 3. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और विचारों को दूर करें। ध्यान से आप न सिर्फ मानसिक शांति पाएंगे बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक मजबूत मन भी बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो ध्यान और मानसिक शांति के महत्व को समझने के लिए प्रयासरत हैं। ध्यान लगाएं और खुद को बदलते देखें। अपने अनुभव शेयर करें और हम एक साथ आगे बढ़े। अगर यह वीडियो अंतर्मन को छू रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को गहरा कर रही है तो कृपया अपने छोटे से सहयोग से इस आध्यात्मिक प्रयास में हमारा साथ दें। आपका हर डोनेशन ईश्वर के प्रकाश को औरों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा। डोनेशन की जानकारी नीचे दी गई है। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। जय गुरुदेव।